सुकुमाल मुनि की कथा। उज्जैनी नगरी में एक सुरेंद्र दत्त सेठ व यशोभद्रा नाम की सेठानी रहते थे। इनके पुत्र न होने से उदास रहते थे। एक समय सुमिति वर्धन मुनिराज का आगमन हुआ। तब सेठ व सेठानी ने समय पाकर मुनिराज से पूछा कि हे देव, हमारे पुत्र होगा या नहीं। उसी समय मुनि बोले, पुत्र होगा, परंतु पुत्र का मुख देखा आपको वैराग्य होगा, और मुनि का मुख देखते ही पुत्र को वैराग हो जाएगा। यह सुनकर यशोभद्रा को हर्ष और विषाद दोनों हुए। कुछ समय के पश्चात यशोभद्रा को पुत्र उत्पन्न हुआ, और पुत्र का मुख देखते ही सेठ जी को वैराग्य हो गया और दीक्षा ले ली। यशोभद्रा ने पुत्र का नाम सुकुमाल रखकर वह मुनि का मुख न देख सके, इसलिए उसे सुवर्ण भवन में रखकर ही वहीं सर्व सामग्री का प्रबंध कर दिया। जब सुकुमाल युवावस्था को प्राप्त हुए तो यशोभद्रा ने 32 सुंदर कन्या से विवाह कर दिया। इस प्रकार सुकुमाल अतिशय विभूति के साथ भोगों का अनुभव कर रहा था। माता वे पुत्र दीक्षा ले लेगा, इस भय से भवन में मुनि के प्रवेश को रोक दिया था। एक दिन एक व्यापारी रत्नमय कंबल राजा के यहाँ बेचने को गया, परंतु राजा ने उसका मूल न दे सकने के कारण कंबल को वापस कर दिया। तब यशोभद्रा ने सुकुमाल के लिए वह कंबल मूल्य देकर खरीद लिया, परंतु सुकुमाल ने जब कंबल को देखा तो कहने लगे, यह तो बहुत कठोर है, मेरे योग्य नहीं है। तब यशोभद्रा ने उस रत्न कंबल को 32 पुत्र वधुओं के लिए पादुका बनवा दी। उनमें से सुदामा एक दिन पादुका को पहनकर छत पर गई और कुछ देर वह बैठी रही। आते समय पादुका को भूलकर अंदर महल में आ गई। एक पादुका को गीध मांस समझकर ले गया और राजभवन के ऊपर बैठकर चोंच से तोड़ने लगा, परंतु टूटने से क्रोधवश राजगण में फेंक दिया। राजा ने पादुका को देखकर पूछा कि यह क्या है। तब किसी ने कहा, यह सुकुमाल की पत्नी की पादुका है। यह सुनकर राजा सुकुमाल को देखने के लिए चल दिया। यशोभद्रा ने आदर से साथ राजा को भवन में प्रवेश कराया। फिर राजा से पूछा, आपका शुभागमन कैसे हुआ। उत्तर में राजा ने कहा, मैं सुकुमाल को देखने के लिए आया हूँ। फिर यशोभद्रा ने सुकुमाल को जाकर दिखाया। तब राजा ने उसे आधे आसन पर बैठा लिया। तत्पश्चात राजा से प्रार्थना की कि आरती उतारिए। सर्व कार्य संपन्न होने के पश्चात राजा ने यशोभद्रा से कहा कि कुमार को 3 व्याधियां हैं, उनका जल्दी ही तुम्हें इलाज कराना चाहिए। उत्तर में माता ने पूछा, राजन वे कौन सी व्याधियां हैं। तब राजा ने कहा, यह आसन पर इस तरह से नहीं बैठ पाता, दूसरा भोजन में एक चावल खाता है, तीसरा आंखों में पानी आता है। यह सुनकर माता बोली, सज्जन, यह व्याधि नहीं है, किंतु यह मखमल की शैया पर सोता है। आपके आने से मंगल निमित्त सरसों के दाने बिखरे थे, वे इसको चूमते थे, अतः स्थिर नहीं बैठ सका। दूसरा, यह कमल की कर्णिका में रखे चावल बने खाता है। आपके जाने से कुछ चावल दूसरे थे, अतः वह चुप चुप कर चावल खा रहा था। तीसरा, यह रत्नों के प्रकाश में रहता है। आज आपकी आरती उतारते समय दीपक की प्रभा को देखने से इसकी आंखों में से पानी निकल पड़ा। इस प्रकार यशोभद्रा के द्वारा वस्तु स्थिति को जानकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। नाता के द्वारा वस्त्र आभूषण राजा को भेंट किए गए थे। उनसे राजा ने उसके पुत्र का सम्मान किया और फिर राजा अपने राजभवन को चला। इधर सुकुमाल दिव्य भोगों का अनुभव करता हुआ कीड़ा में लीन हो गया। एक दिन सुकुमाल के मामा यशोभद्रा मुनिराज को अवधि ज्ञान से विदित हुआ कि सुकुमाल की आयु बहुत ही थोड़ी रह गई है। ऐसा जानकर वे सुकुमाल के भवन के निकटवर्ती उद्यान में वर्षा योग के 3 जिन मंदिर में आए। तब माली ने मुनि के आने का समाचार यशोभद्रा को दिया। यशोभद्रा मुनिराज के पास जाकर वंदना किया और कहा, हे साधु, मुझे पुत्र का मोह बहुत है। अगर आपके शब्द उसके कान तक पहुंच गए तो वह दीक्षा ले लेगा, तो मेरा मरण ही निश्चित है। इसलिए आप यहाँ से दूसरी किसी स्थान पर चातुर्मास करें तो ठीक रहेगा। इसके उत्तर से मुनि बोले कि हे माता, आज वर्षा योग का दिन है, अतः मेरा अन्यत्र जाना संभव नहीं है। और वे प्रतिमा योग से ही परिस्थिति हो गए। जब उनका चातुर्मास पूर्ण होने के समय कार्तिक की पूर्णिमा को रात्रि के अंतिम पहर में त्रिलोक पज्ञाति का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। इधर सुकुमाल की निंद्रा भंग हुई और अच्युत स्वर्ग की विभूति का वर्णन सुना कि सुकुमाल को जातीय स्मरण हो गया। उसके वैराग्य भाव जागृत हो गए। सुकुमाल भवन से बाहर जाने को उद्यत हुआ, परंतु निकलने का उपाय नहीं दिखा। इससे वह व्याकुल हो उठा
उतने में उसे पेटी से वस्त्र दिखे कि उनको परस्पर जोड़कर खंभे में बांधकर उसके सहारे बाहर ला गए और मुनि के निकट जाकर उनकी वंदना करते हुए इनसे दीक्षा की। मुनिराज बोले, तुमने बहुत विचार किया, अब तुम्हारी आयु 3 दिन की शेष है। अब क्या था, सुकुमाल मुनिराज से दीक्षा लेकर प्रायोगमन संन्यास लेकर खड़े हो गए। यशोभद्राचार्य भी यहाँ से निकलकर अन्य जिनालय में चले गए। इधर प्रातःकाल सुकुमाल की स्त्रियों ने देखा कि पतिदेव नहीं है तो दुखी हुई और अपनी सासू से भी जाकर कहा कि आपके पुत्र कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तब चारों तरफ देखा तो वस्त्र दिखा, तब ज्ञात हुआ कि वह भवन से बाहर निकल गया है। जब चैत्यालय में देखा तो मुनिराज भी दिखाई नहीं दिए। अब उन्हें निश्चय हो गया कि सुकुमाल मुनि हो गया है। उधर सुकुमाल मुनि ध्यान में स्थित थे। तब अग्निभूति की पत्नी अनेक योनियों में भ्रमण करके श्रृंगाली हुई थी। कौर सुकुमाल को वन से जाते समय कोमल पांवों के फूट जाने से खून की धारा निकली थी। उसको चाटती हुई श्रृंगाली वहां आ गई और सुकुमाल को देखे पूर्व के बैर के कारण पैर को खाने लगी। उसके साथ बच्चों ने भी खाना प्रारंभ कर दिया। 3 दिन तक खाने से पूरा शरीर खाया गया। तब उन्होंने उत्कृष्ट समाधि के साथ शरीर को छोड़कर वे सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त हो गए।